ब्रिटेन नहीं नहीं, ग्रेट ब्रिटेन। साला पहले तो ये बताओ, ये तुम्हारे नाम के सामने ग्रेट लगाया किसने? ओ, स्वयं ही लगा लिया। पर ये तो ऐसा नहीं होता है ना, ये तो बाकी के लोग आपको ग्रेट बोलते हैं तब आप ग्रेट माने जाते हो। आपको कैसे लगा कि आप ग्रेट हो? अच्छा, अंदर से ध्वनि आई थी। ओ बेटे, उसे डकार बोलते, डकार। तो चलिए आज बात करेंगे उनकी महारानी की और इन भाई साहब टकर कार्लसन जो कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने भारत को सिविलाइजेशन दी, एजुकेशन दी। लाइट आ रही है शिवा। हाँ बहन, लाइट भी दी। तो इन भाई साहब को थोड़ा उत्तर दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो ब्रिटेन, अब भैया हमसे तो ग्रेट ना लगाया जाएगा तो ब्रिटेन ही बोलेंगे। तो ब्रिटेन की महारानी का अंतिम समय आ गया और यमराज उन्हें ले गए। चित्रगुप्त उनका बही खाता तैयार कर ही रहे थे, परंतु भारत में इनके जाने के उपरांत एक दिन का शोक और भारत के झंडे को आधा झुका दिया गया। पहले झटके में तो लगा भैया कॉलोनियल हैंगओवर है, परंतु दूसरे इंस्टेंस में पता चला कि नॉर्मल कंडक्ट है। यूएई की प्रेसिडेंट का भी निधन हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, तो उनके लिए भी एक दिन का शोक भारत में रखा गया था। परंतु जिस प्रकार के इनके काम है ना, उसके अनुसार तो कुछ अधिक ही रिस्पेक्ट दे दिया उन्हें। फॉक्स न्यूज के टकर कार्लसन ने कुछ इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश कार्यकाल को डिफाइन किया, सुनो। When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization, a language, a legal system, schools, churches, and public buildings, all of which are still in use today. Here's the train station the English built in Bombay, for example. There's nothing like that in Washington, D.C. right now, much less in Kabul or Baghdad. Today, India is far more powerful than the UK, the nation that once ruled it. And yet, after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? No, sadly, it has not. Not one. ये जो बातें इन्होंने बोली, इन्हें बेसिकली व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है अंदर से, मतलब अपनी डकार से ऐसा लगता है कि ये इतने सुपीरियर हैं कि ये इनका दायित्व है कि सभी लोगों को इन्हें ही कल्चर और सिविलाइजेशन सिखानी है और इनके सिखाए बिना बाकी के सब लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे बेचारे। भाई का कहना है कि ब्रिटेन ने भारत को सिविलाइजेशन दी, लैंग्वेज दी, एजुकेशन दी, चर्च दिए, ये 2-4 बिल्डिंग भी दी, लाइट, हाँ बहन, लाइट भी दी। तो एक एक करके इन सभी चीजों को लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने भारत को सिविलाइजेशन दी, तो क्या भारत के पास ब्रिटेन से पहले सिविलाइजेशन नहीं थी? इसके लिए ये लोग अक्सर कहते हैं कि भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, इन सभी चीजों को ब्रिटिशर्स ने इनका अंत किया और इसीलिए इन्होंने हमें सिविलाइज्ड बनाया। वाह! महाभारत में कुंती के पति पांडव की मृत्यु हो जाती है, परंतु कुंती अपने बच्चों को पालती है, उन्हें बड़ा करती है, उच्च शिक्षा दिलाती है, परंतु सती नहीं होती। क्यों? रामायण में दशरथ चले जाते हैं, परंतु माता कौशल्या, केकई और सुभद्रा सती नहीं होती। क्यों? आपके अनुसार तो भारत में पति के जाते ही उसी शैया पर पत्नी को भी भेज देते हैं, नहीं? तो इन्होंने उस कार्य को क्यों नहीं किया? किसी वेद में सती प्रथा को डिफाइन करते हुए दिखा सकते हैं? सती भारत की या हिंदू धर्म की कोई प्रथा थी ही नहीं एक्चुअली। ग्रह्य सूत्र जो कि 600 BCE में लिखा गया था, उसमें अनेकों परंपराओं के बारे में लिखा गया है, परंतु सती प्रथा का उल्लेख उसमें है ही नहीं। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस सही नहीं है तक पर उपदेश दिया, परंतु एक बार भी ये नहीं कहा कि सती प्रथा सही नहीं है, या सती के बारे में एक अक्षर भी नहीं कहा गया। सोचिए क्यों, कब और कैसे सती अस्तित्व में आई और अंग्रेजों ने इसे अबॉलिश करने का क्रेडिट ले लिया। जिनके अपने राष्ट्र में विच हंटिंग प्रख्यात हो, वो भारत में रिफॉर्म्स कर रहे थे। ये बढ़िया भाई, बढ़िया है। बात आप हमें सभ्यता देने की कर रहे हो, जिन्होंने भारत की महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेला। मात्र 15 महिलाओं को 1000 लोगों की आर्मी के लिए रखा जाता था, और ये बात क्वींस डॉटर इन इंडिया में एलिजाबेथ ने लिखी है। एक कैंटोनमेंट एक्ट बनाया गया था और उसी में ही कैंटोनमेंट में वेश्याओं को रखने का प्रबंध किया गया था। हजारों लाखों महिलाओं को फोर्सफुली वेश्या बनाया गया, परंतु इन्होंने हमें कल्चर दिया। बढ़िया है,
बहुत ही बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं भैया एजुकेशन की। तो 1822 में भारत में अंग्रेजों ने एक सर्वे किया और उस सर्वे का नतीजा क्या था ये किसी भी अंग्रेज ने नहीं बताया, ना किसी पत्रिका में छापा गया, ना उस सर्वे को साझा किया गया। ये सर्वे था कि भारत में एजुकेशन कैसे चल रही है। सभी को ये सर्वे तो पता था हुआ है, पर इस सर्वे का नतीजा किसी को भी नहीं पता था। तो सभी को लगता था कि अंग्रेजों ने इस सर्वे की रिपोर्ट्स को जला दिया है। परंतु फिर श्री धर्मपाल ने ब्रिटिश म्यूजियम में जॉब की और वहीं पर इन्होंने ये रिपोर्ट रखी हुई देखी। 1822 की इस रिपोर्ट में पता चला कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख स्कूल थे भारत के। मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसा कोई गांव नहीं था जहां विद्यालय ना हो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पर जनसंख्या 100 मात्र 100 लोगों की हो और वहां पर विद्यालय ना हो। ब्राह्मण अध्यापक जो थे वो कुल अध्यापकों के मात्र 7 से 48% हुआ करते थे। बाकी के सभी अध्यापक दूसरी जातियों के हुआ करते थे। विद्यालयों में ब्राह्मण छात्रों से अधिक दूसरी जातियों के छात्र थे और सभी बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में की जाती थी। उस समय ब्रिटेन में पता है क्या होता था? मात्र इलीट्स के बच्चों को शिक्षा मिलती थी। लोग अपने बच्चों को फैक्ट्री में आते समय वहीं पर छोड़ देते थे, फैक्ट्री में छोड़ देते थे जहां पर एक कमरा होता था जहां उन सभी वर्कर्स के बच्चों को रखा जाता था और थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाता था, जिसे ये लोग स्कूल बोलते थे। वहीं भारत में 35% भूमि, एक गांव की 35% भूमि मंदिर को दी जाती थी और उसी मंदिर में पूरे गांव के लोगों की पढ़ाई चलती थी। तो भाई साहब, यहां से आप ही के सर्वे के अनुसार आप ही का एजुकेशन सिस्टम और आप ही का अनटचेबिलिटी का पॉइंट ध्वस्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलो इस पर और इस पूरे विषय पे ना हम एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाने वाले हैं। रिसर्च का कार्य प्रगति पर है। अति शीघ्र ही आपके समक्ष वो डॉक्यूमेंट्री भी रखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि किस किस तरीके से कैसे अंग्रेजों ने भारतीय एजुकेशन सिस्टम को निरस्त कर दिया। अब चलिए इसके उपरांत आते हैं आपके लैंग्वेज वाले पॉइंट पर, जिसमें आप ये भी कह रहे हैं कि सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर पढ़ने का अवसर मिला हमें क्योंकि हमें लैंग्वेज आ गई। अरे पहले लैंग्वेज तो भारत में कदम कदम पर बदले पानी और 4 कदम पर वाणी, ये श्लोक आपने सुना होगा। इतनी भाषाएं हैं यहां पर, परंतु संस्कृत जिसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है वो भी भारत की ही है। आपकी अपनी भाषा अंग्रेजी के अनेकों अनगिनत शब्द संस्कृत से डिराइव्ड हैं। संस्कृत भाषा के ऊपर साइंटिफिक प्रयोग किए गए और पाया गया कि संस्कृत बोलने से स्मरण शक्ति का अद्भुत विकास होता है, जिसे द संस्कृत इफेक्ट कहा जाता है। और इसी कारण संस्कृत में लिखे गए इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लोगों को कंठस्थ होती हैं। दूसरा, अभी टेक्सास में इन अमेरिकन्स ने गीता का पाठ किया और यदि आप इनके पाठन को सुनेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई भारत का ही विद्वान पाठन कर रहा है। अर्थात भाषा का अमेरिका में जाने से उच्चारण नहीं बदला, जबकि हम आज तक ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट पर विवाद कर रहे हैं। आप तनिक ये सुनिए। मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल हैं, A-E-I-O-U, केवल 5 वॉवेल और मात्रा पाई जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए इसमें साइलेंट का भी प्रॉब्लम है और एक्सेंट का भी प्रॉब्लम है। एक कश्मीरी और पंजाबी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक बिहारी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक तमिल और केरलाई जिस एक्सेंट में बोलता है, उसमें भारी अंतर है। मगर जिन लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स डाइवर्सिफाइड है, अब जैसे उसमें मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं, संस्कृत। आप वैष्णो देवी के मंदिर जाइए या तिरुपति बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या कामाख्या, जब पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है एक्सेंट में कभी डिफरेंस देखा है? वो भी तो उसी इलाके के हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स डेवलप्ड है, साइंटिफिक है। उदाहरण के लिए आप सब ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हिंदी में कहते हैं ना काखा गाघा अंगा, का जब बोलते हैं तो जबान कहां लगती है? फिर खा में और पीछे, गा में और पीछे, घा में और पीछे, जब अंगा बोलते हैं तो गले से निकलता है। द एंटायर फोनेटिक्स इज डिजाइंड एज पर द कंटूर ऑफ योर वोकल कार्ड। एक प्रकार के शब्द एक साथ, तथ दध ना सब दांत से अंतर है, पफ बभ मा सब होठ से। इतना डेवलप्ड, इतना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, और हमें समझाया जा रहा है कि नहीं ये छोड़ दो, ये तो वैसी बात हो गई कि हमारे पास स्मार्टफोन है। मगर दुनिया जो है वो पुराना वाला जो नोकिया हम यूज करते थे उसके पीछे भाग रही है। तो नहीं जी, हम तो उसी के साथ चलेंगे। और रही बात लिटरेचर की,
तो दोस्त, महाभारत रामायण हमने तब लिख दिया था जब तुम्हें ना बेटा पेन पकड़ना क्या, पेन का अर्थ क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। कालिदास ने शकुंतलम में डेमोक्रेसी की बात तब कर दी थी जब पूरे विश्व को डेमोक्रेसी का अर्थ नहीं पता था। हाँ, अब तुम बॉलीवुड के फिल्मों के आधार पर भारत की लिटरेचर को नापोगे तो बेटा अलग बात। और रही बात आपके आर्किटेक्चर की, तो तुम्हारे आने से पहले कुछ ऐसा आर्किटेक्चर था हमारा। तुम हमें लूट कर ना गए होते तो हम और बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर्स बनाते। तुमने हमारा एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त ना किया होता तो हमारा आर्किटेक्चर और बढ़िया निखर के आता। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता के बाद हमने ये बनाया है और ये बहुत ग्रैंड है, ठीक है बेटे। चलो, बाकी इसके लिए So despite what they may be claiming on Twitter tonight, the British Empire was more than just genocide. In fact, the British did not commit genocide, except arguably against the Dutch during the Boer War. अगले अध्याय में चलते हैं। तो जी 1857 की क्रांति हुई, परंतु आज तक अंग्रेजी सरकार ने यह नहीं बताया कि उस क्रांति में कितने लोगों की आहुति हुई थी। बहुत सी बैलेंस्ड पुस्तकें लिखी गई, परंतु आज तक किसी ने कोई नंबर नहीं दिया। एक हिस्टोरियन अमरेश मिश्रा ने यह नंबर ढूंढने की चेष्टा की और पाया कि 10 वर्षों तक, अर्थात क्रांति समाप्त होने के उपरांत भी लोगों की आहुति होती रही ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ये संख्या मिलियंस में है। जो आहुति हुई वो मिलियंस में हुई। उधर से यदि फेमाइन्स की बात करें तो ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा आपको और हमको पता भी नहीं चलेगा। भारत में अंग्रेजों की लूट के कारण, उनकी ग्रीड के कारण 5 बड़ी फेमाइन्स आई, जिसमें 1943 वाली जो फेमाइन थी बंगाल की, वो सबसे अधिक चर्चित है और सबसे अधिक जानी भी उसमें गई। 3 मिलियन पर यह आंकड़ा जाकर रुकता है उस एक फेमाइन का, और ये केवल और केवल लालच के कारण हुआ। लूट इतनी थी, रानी के द्वारा पहनी गई एक एक वस्तु चुराई हुई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से कोहिनूर लौटाने की बात कही जाती है तो साले आउटराइटली मना कर देते हैं, कहते हैं अब्बू नहीं मानेंगे। उन्हें भी पता है कि एक बार यदि कोई वस्तु लौटाई गई तो उसके बाद बाकी की और कंट्रीज भी अपनी अपनी वस्तुएं मांगने का पूरा प्रयास करेंगी और इनका जो म्यूजियम है ना वो पूरा खाली हो जाएगा। तो बेटे ऐसा है, उतना ही मुंह खोला करो जितनी औकात है, ठीक है। आशान्वित हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।